राधे राधे दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 का टाइप 2 तक कर लिया था। आज हम लोग टाइप 3 करेंगे और टाइप 3 में हम लोग का 4 क्वेश्चन है, तो उसे आज कर लेंगे। टाइप 3 है हम लोग का कि हर के परिमयकरण करने पर आधारित प्रश्न, और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि अति लघु उत्तरीय। तो अति लघु उत्तरीय का हम लोग पहले 10 नंबर करते हैं। तो 10 नंबर है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखें। ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में है, इसको दशमलव रूप में लिखना है। तो हम लोग बनाते हैं। ये टाइप 3 का है। तो 10 का पहला नंबर है 5√2। 5√2 इसका क्या करना है, दशमलव रूप में लिखना है। तो 5√2 में दशमलव रूप में बदलने के लिए जो अपरिमेय संख्या दिया हुआ होगा उसी को हम लोग एक बार और गुणा कर देंगे, तो जिससे हम लोग को ये 5 और ये 2 दूनी का 4 अंडर रूट में मिल जाएगा। तो 5 का 5 ही रहेगा और अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2, तो इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, दशमलव रूप हो जाएगा। अब सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर है 2√2। 2√2, तो ये भी उसी तरह है। तो 2√2 है, तो इसमें भी √2 से गुणा कर देंगे, तो ये 2 और ये 2 और 2 दूनी का 4 हो जाएगा, और ये 2 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो 2 दूनी का 4, तो ये हम लोग का 4 आंसर हो जाएगा। अब 3 नंबर देखेंगे। तो 3 नंबर है हम लोग का √7। तो √7, तो √7 है, तो इसमें √7 है, तो √7 से ही गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7 सत्ते का 49। तो 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7, तो ये हम लोग का इसका दशमलव रूप हो जाएगा। इसी तरह 4 नंबर। तो 4 नंबर है √15। तो √15 है, तो √15 का दशमलव रूप, तो √15 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 15 225, और 225 का वर्गमूल 15, तो ये हम लोग का दशमलव रूप। तो यहाँ पे 10 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 11 नंबर देखेंगे। तो 11 नंबर है कि यदि A B C परिमेय संख्या हो तो पहला नंबर कि √5 वाला √A² BQ और C का पावर 4 है, तो इसका परिमेयकारी गुणक ज्ञात करना है। परिमेयकारी गुणक। तो 11 का फर्स्ट नंबर देखते हैं। 11 का फर्स्ट, तो फर्स्ट है √A² BQ C4। A का पावर 2, B का पावर 3 और 4 का पावर C का पावर 4। ठीक है, तो इसको क्या बोला है कि परिमेयकारी गुणक ज्ञात करना। तो परिमेयकारी गुणक निकालने के लिए, परिमेयकारी गुणक निकालने के लिए पहले एक फॉर्मूला ध्यान देंगे। तो फॉर्मूला होता है कि n √A के पावर m। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है कि यानी n √A का पावर n माइनस m। इसी फॉर्मूले पे हम लोग इसको तोड़ देंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे इसको तोड़ना है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या दिया हुआ है, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है हम लोग का 5A² B³ और C का पावर 4। तो यहाँ पे हम लोग ये n है, n बराबर 5 है, और A का मान एक जगह 2 है, एक जगह 2 है, एक जगह 3 है, एक जगह 4 है।
तो हम लोग इसी फॉर्मूले पे इसको बनाते हैं। अंडर रूट में 5 a का पावर 2, b का पावर 3, c का पावर 4। तो यहाँ पे ऐसे घटा के कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ 5 रहेगा ऐसे ही, क्योंकि n का मान रहेगा फॉर्मूला के अनुसार। अब यहाँ पे a का पावर 5 माइनस 2, b का पावर 5 माइनस 3 और c का पावर 5 माइनस 4। तो a का पावर 5 माइनस 2 यानी कि 3, b का पावर 5 माइनस 3 यानी कि 2 और c का पावर 5 माइनस 4 यानी कि 1। तो ये हम लोग का परिमेयकारी गुणक हो गया इसका। अब हम लोग इसका दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा है 9 अंडर रूट a स्क्वायर, b का पावर 4 और c का पावर 8। ठीक है, 9 अंडर रूट a स्क्वायर, b का पावर 4 और c का पावर 8। 9 अंडर रूट a का पावर 2, b का पावर 4 और c का पावर 8। तो फॉर्मूला सेम रहेगा। यहाँ पर n का मान क्या है, तो 9 है और a का पावर है ये नहीं, यहाँ पे m ना, m का मान है 2, 4 और 8। यहाँ भी m रख लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। अब फॉर्मूला पे बिठाएंगे, ये था क्वेश्चन, और इसको फॉर्मूला पे जब चेंज किए तो ना यहाँ पे n रहेगा और यहाँ a का पावर 9 में से 2 घटाएंगे, b का पावर 9 में से 4 घटाएंगे और c का पावर 9 में से 8 घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का a का पावर हो जाएगा 7, b का पावर हो जाएगा 5 और c का पावर हो जाएगा 1। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये 11 ख़त्म। अब हम लोग का 12 नंबर है। 12 नंबर है कि निम्नलिखित में प्रत्येक के हर को परिमेय बनाकर लिखें। यानी कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। तो हर को हम लोग को परिमेय बना के लिखना है। परिमेय का मतलब अंडर रूट में ना हो, पाई में ना हो। तो वैसा हम लोग को बना के हर को, हर नीचे वाला है तो उसको परिमेय बना के लिखना है। ठीक है, ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो 12 नंबर देखते हैं। तो 12 का फर्स्ट क्या है, 1 बाई अंडर रूट 2। 1 बाई अंडर रूट 2 फर्स्ट नंबर है। तो इसको कह रहा है कि हर को परिमेय बनाना है। तो हर को परिमेय बनाने के लिए हम लोग को जो हर में रहता है उसी से ऊपर और नीचे यानी कि अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे रूट 2 है नीचे, तो रूट 2 से ऊपर और रूट 2 से नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 2 में 1 से गुणा करेंगे तो रूट 2, और रूट 2 में रूट 2 से गुणा करेंगे तो रूट 4। तो रूट 2 का कोई वर्गमूल नहीं, लेकिन रूट 4 का वर्गमूल होता है 2। तो ये हम लोग का हो जाएगा रूट 2/2। तो हर हो गया हम लोग का परिमेय में, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। दूसरा है 1/√12। 1/√12। तो यहाँ भी 12 से भी गुणा कर सकते हैं, चाहे कोई ऐसा वर्ग यहाँ पे रखेंगे वर्गमूल जिसका निकल जाए, वैसी संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो 12 यहाँ अगर 3 रखते हैं हम लोग ऊपर नीचे तो 36 हो जाएगा अंडर रूट में। तो 36 का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं, तो वैसे भी रख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ हो जाएगा रूट 3 ऊपर और नीचे हो जाएगा 12 3 का 36। तो रूट 3 ऊपर, ठीक है, और नीचे 36 किसका वर्गमूल होता है, किसका वर्ग होता है, तो 6 का। तो 6 वर्गमूल के रूप में बाहर निकल गया। तो यहाँ भी नीचे परी में आ गया। तो ये भी आंसर यहाँ पे हो गया। अब हम लोग का तीसरा देखेंगे। तो तीसरा है 2√7/√11। तीसरा 2√7/√11। तो यहाँ पे तो कोई संख्या ऐसा नहीं है जिसे गुणा करने पे ये हर वाला चेंज हो, मतलब कि वर्गमूल निकले। केवल एक 11 ही है। तो
2 अंडर रूट 7/11 है अंडर रूट में, तो इसका अपोजिट यानी कि ऊपर 11 और नीचे भी 11 करके, जो नीचे रहता है उसी से ऊपर नीचे दोनों गुना कर देते हैं। तो कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 और अंडर रूट में 11 7 77 और नीचे हो जाएगा 11 11 121। तो 121 किसका वर्गमूल होता है? तो 121 होता है 11 का वर्गमूल। तो ये हो गया नीचे परिमेय, तो हो गया आंसर। आगे देखते हैं 4 नंबर है कि 2/√17। 4 नंबर है 2/√17। तो 17 में ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं 17 17 का, तो ये हो जाएगा 2√17 और ये हो जाएगा 17 17 289। तो 2√17 और ये 289 हो गया 17 का वर्ग। तो ये 17 बाहर निकल गया, तो यहाँ से ये आंसर हो गया हम लोग का। अब हम लोग बनाते हैं आगे हम लोग का 13 कि रिक्त स्थानों में हर को परिमेय बनाकर लिखें। यहाँ भी हर को परिमेय बना के लिखना है, तो यहाँ भी देखते हैं हर परिमेयकरण करेंगे। तो 13 का फर्स्ट है 1/√2 + 1 √2 + 1। इसका क्या करना है? हर परिमेयकरण करना है। तो इसको भी हम लोग ऊपर नीचे जो नीचे वाली संख्या होगी उसी से ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देंगे, लेकिन चिन्ह को बदल के, यानी कि यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ऊपर नीचे हम लोग माइनस का चिन्ह लगा के गुणा, ठीक है, अपोजिट चिन्ह से गुणा किया जाता है। तो √2 - 1 से ऊपर यानी कि अंश में और √2 - 1 से नीचे यानी कि हर में गुणा कर देंगे, ठीक है, इसी के सामने। तो एक में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वो संख्या ही रह जाएगा। और इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा? तो √2 में √2 से गुणा करेंगे तो √4, √2 में 1 से गुणा करेंगे तो √2, फिर 1 में √2 से गुणा करेंगे तो √2 और फिर 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1। चिन्ह भी ध्यान देंगे, इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, तो इसके आगे भी प्लस। ये और ये गुणा किए थे तो इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, तो यहाँ भी माइनस, फिर यहाँ प्लस और यहाँ प्लस तो दोनों का प्लस, फिर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस तो दोनों का माइनस, दोनों का माइनस। अब हम लोग यहाँ पे √2 दोनों अपोजिट चिन्ह में है तो दोनों को काट देंगे, ठीक है। और यहाँ पे √2 - 1 है और यहाँ 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 और यहाँ पे 1, तो √2 - 1 और नीचे 2 में से 1 गया 1, तो 1 लिखे चाहे ना लिखे, ठीक है, 1 से किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं 13 का। तो 13 का दूसरा है हम लोग का 1/2 -√3 दूसरा का। 1 - 2/2 -√3। तो यहाँ माइनस में है तो इसका अपोजिट यानी कि प्लस प्लस से करके गुणा कर देंगे। तो 2 + √3 से ऊपर और 2 + √3 से नीचे यानी कि हर में, अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो 1 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो संख्या ऊपर वाला ही रह जाएगा और नीचे वाला गुणा करेंगे तो 2 दूनी का 4, फिर 2 से √3 में तो प्लस में 2 √3, फिर -√3 और 2 को गुणा करेंगे तो -2 √3, ठीक है, 2 और √3, फिर √3 और √3 प्लस माइनस है तो -√9, ठीक है। अब यहाँ आ गया 2 + √3 और यहाँ 4 और ये दोनों अपोजिट साइड वाला कट जाएगा, एक जैसा है क्योंकि अब प्लस माइनस में है तो कट जाएगा। और यहाँ बच गया 9 का वर्गमूल यानी कि 3। तो ये हो गया 2 + √3 और यहाँ 4 में से 3 गया 1, तो इसके बदले हम लोग 2 + √3 ऐसे लिख देंगे। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। आगे देखते हैं। तो आगे और है 3/√5 + √3।
तीसरा 3/√5 प्लस √3। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाला से करेंगे, तो √5 माइनस √3 से अंश में और √5 माइनस √3 से हर में गुणा कर देंगे। तो 3 से गुणा करेंगे तो 3√5 माइनस √3 ऐसे कोष्ठ में, ठीक है, दोनों के साथ गुणा में इसलिए कोष्ठ में करके लिखेंगे। नीचे तो 50 25 रूट में, फिर 5 तिया का 15 रूट में, फिर 5 तिया का 15 रूट में और 3 तिया का 9 रूट में। सीन समझ में आए? प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस और फिर एच से प्लस प्लस, यहाँ प्लस और प्लस माइनस माइनस। तो ये हो गया √3 √5 माइनस √3 ऐसे कोष्ठ में। और यहाँ 25 का वर्गमूल 5, ये दोनों ख़त्म, और 9 का वर्गमूल 3। तो 3√5 माइनस √3 है और नीचे हो गया 5 में से 3 जाएगा 2, ये ऐसे बटे के रूप में आ जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि कटेगा नहीं 2 से, तो यही हम लोग का आंसर हो गया। आगे देखते हैं। तो आगे है 4 नंबर कि 7/√5 माइनस √3, ठीक है, 7/√5 माइनस √3। तो 4 नंबर 7/√5 माइनस √3। तो इसका भी हर परी में करते हैं। तो √5 प्लस √3 से ऊपर गुणा और √5 प्लस √3 से हर में गुणा। तो ऊपर गुणा करेंगे तो 7/5 प्लस √3 और नीचे करेंगे तो 50 25 अंडर रूट में, फिर 5 तिया का 15 प्लस में, फिर 3 5 15 माइनस में और 3 तिया का 9 माइनस में। तो यहाँ आ जाएगा 7 कोष्ठ √5 प्लस √3 और नीचे 25 का वर्गमूल 5, ये दोनों कट गया और 9 का वर्गमूल 3। ये हो गया 7 √5 प्लस 3 और यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2। तो ये 2 से 7 कटेगा नहीं और ये तो कटेगा ही नहीं क्योंकि अपरिमेय है, तो यही आंसर हो गया। तो यहाँ 4 तक कंप्लीट हो गया 13 का। अब हम लोग 14 नंबर कर लेते हैं। चौदह है कि निम्नलिखित करणियों को सरलतम रूप में लिखें। यानी कि ये करणी यानी कि अंडर रूट में दिया हुआ है, बड़ी बड़ी संख्याओं में दिया है, इसको हमको छोटा बना के लिखना है। तो 14 का फर्स्ट है हम लोग का √48। इसको हम लोग गुणनखंड करके भी बना सकते हैं। तो 48 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड हो जाएगा 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6 और फिर 2 से 3। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, ऐसे कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 का पेयर निकालना है। तो ये हम लोग ऐसे करणी में लिख देते हैं, 4 बार 2 है और 1 बार 3। तो 2 2 का 1 2 बाहर, फिर 2 2 का 1 2 बाहर और अंडर रूट में 3 रह जाएगा। तो 2 दूनी का 4 और रूट में 3। तो ये हम लोग का हो गया छोटा रूप। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दूसरा कि अंडर रूट में 175। दूसरा है अंडर रूट में 175। तो इसका भी गुणनखंड कर लेते हैं। 175 का गुणनखंड 5 से 5 तिया का 15 और 50 25, फिर 5 से 5 7 35। तो इसका हो जाएगा अंडर रूट में 5 × 5 × 7। तो यहाँ पे एक ही पेयर बन रहा है 5 का, तो 5 बाहर निकल जाएगा 1 और अंडर रूट में 7 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 √7।
ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग तीसरा देखते हैं। तो तीसरा है कि √3/72, ठीक है, 3/72। तीसरा है 3/72। तो 72 का हम लोग पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से हो जाएगा 36, फिर 2 से हो जाएगा 18, और फिर 2 से 9, और फिर 3 से 3 तिया का 9। तो इसे अंडर रूट में 72 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे लिखा है अंडर रूट से पहले, यानी कि यहाँ 3 का पेयर निकालना है। तो यहाँ 3 का पेयर एक ही निकल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है, और यहाँ पे घनमूल का चिन्ह 3, और फिर यहाँ पे बचा अंतर में तितरी का 9। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा कि 3/9। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब 4 नंबर देखते हैं। तो 4 नंबर है कि √125। √125। तो 125 का गुणनखंड करते हैं। तो 125 का गुणनखंड पहले 5 से जाएगा, तो 5 दूनी का 10, 50 25, फिर 50 25। अब अंडर रूट में लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, और 3 पेयर का बनाना है तो 1 5 बाहर निकल जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 5वां देखते हैं। तो 5वां है हम लोग का 3/54। 3/54। तो 54 का गुणनखंड करते हैं। तो 2 से जाएगा, तो 2 दूनी का 4, 2 7 14, 27 बार में, फिर 3 9 27, फिर 3 तिया का 9। तो 3/2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 3 आगे है तो 3 का पेयर निकालना है। तो 3 पेयर का 1 पेयर बाहर हो जाएगा, और अंडर रूट में केवल 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ 3 और ऐसे √3 और 2 रूट के अंदर, ये हो गया आंसर, ठीक है। आगे 6 नंबर। तो 6 नंबर है कि 3/144। 6 नंबर है 3/144। तो 144 का हम लोग निकाल लेते हैं गुणनखंड। तो 144 का गुणनखंड हो जाएगा, 2 से जाएगा, 2 7 14, 2 दूनी का 4, फिर 36, फिर 2 से 18, और फिर 2 से 9, फिर 3 तिया का 9। तो ऐसे करके अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो 3 आगे है तो 3 का पेयर निकालेंगे, तो केवल 2 ही का बन रहा है। तो यहाँ 2 का 1 पेयर बाहर, और फिर अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 2 तिया 6 और 6 तिया 18 अंदर बच जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/18 क्यूबॉइड में, यानी कि घनमूल में, ठीक है। ये हो गया आंसर। यहाँ 6 तक बन गया। 7वां है अब कि 5 है आगे, रूट के पहले 5 और फिर अंडर रूट 320, यानी कि यहाँ पे 5 का पेयर निकालना है। 7वां रूट से पहले है 5 और फिर रूट के अंदर 320। तो 320 का हम लोग वर्गमूल गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से पहले ले जाते हैं, तो 2 एकम 2, 2 छके 12 और 0, फिर 2 से 2 8 16 और 0, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10 और फिर 2 से 5। तो यहाँ 5 रूट में हो जाएगा 3 3 6 को 2 6 2 6 2 3 3 6 और 1 5।
तो यहाँ पे 5 का पेयर निकालना है, तो 3 और 2 5, तो 1 2 बाहर आ जाएगा और फिर रूट में बच जाएगा 5 दूनी का 10, और ये 5 का पेयर था तो ऐसे आगे 5 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट यहाँ 5 और अंदर में 10। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब 8 नंबर बनाते हैं। तो 8वां है हम लोग का अंडर रूट 125 बटा में 63। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो यानी कि 2 का पेयर निकालना है यहाँ पे। तो 8 नंबर है अंडर रूट 125 बटा में 63। तो पहले 125 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 5 से 25, फिर 5 से 5, और फिर 63 का भी यहीं पे कर लेते हैं। तो 63 का 3 से जाएगा, 3 दूनी का 6, 3 एकम 3 और 3 सते 21। तो यहाँ पे 5 गुणे 5 गुणे 5 और नीचे हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 7। तो यहाँ 2 का पेयर निकालना है। तो यहाँ 5 5 का 1 5 बाहर और 1 5 अंदर रह जाएगा, और यहाँ 2 3 का 1 3 बाहर और 7 अंदर रह जाएगा। तो हो जाएगा 5 बटा 3 गुणे रूट 5 रूट 7। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे एक और है 9वां अंडर रूट 112 बटा में 45। 9 नंबर। तो अंडर रूट 112 बटा में 45। तो 112 का गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से 2 5 10, 2 6 के 12, फिर 2 से 28, फिर 2 से 14 और फिर 2 से 7, और 45 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 3 से 15, फिर 3 से 5। तो अंडर रूट में 4 2 और 1 7, और हर में हो जाएगा 2 3 1 5। तो यहाँ पे 2 2 का पेयर निकलेगा क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो 1 पे 2 बाहर और यहाँ पे भी 1 2 बाहर, और यहाँ पे नीचे 1 3 बाहर, और ऊपर बचा 1 7 अंडर रूट में, और नीचे बचेगा 1 5 अंडर रूट में। तो यहाँ हो जाएगा 4 बटे 3 और रूट 7 बटे रूट 5। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब ख़त्म हो गया हम लोग का 14 तक। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और कोई भी परेशानी हो इसमें समझने में तो कमेंट में क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।